बीफ निर्यातीत आपला देश सध्या दुसऱ्या क्रमांकावर असून सर्रासपणे अल कबीर सारखे बीफ सप्लायर जे हिंदू बांधव आहेत ते मोठ्या प्रमाणात बीफचा व्यवसाय करीत आहेत. गोवा राज्यात बीफवर बंदी नाही, तसेच शेतकरी बांधव गोवंश जनावरे पाळतात व गरज संपल्यावर ती विकतात. म्हणजेच बीफ सप्लायर आमचे हिंदू बांधव गोव्यात सर्रास बीफ विक्री होते. खाणारे सर्व गोवंश जनावरे, विकणारे आमचे शेतकरी बांधव. असे असताना जर तीच जनावरे कुरेशी समाजाच्या बांधवांनी किंवा दाढी टोपीवाल्याने विकत घेतली तर मात्र त्यांना मारले जाते, त्यांची पिळवणूक केली जाते, त्यांच्यावर खोट्या नाट्या केसेस टाकल्या जातात. जनावरे विकणाऱ्यांवर मात्र केसेस होत नाहीत. अशा प्रकारचा भेदभाव व छळवणूक कुरेशी बांधवांविरोधात व मुस्लिम समाजाची पडताळणा करण्याकरिता होताना दिसून येत आहे. याविरोधात ठोस पावले उचलून आम्हा सर्वांना ही वस्तुस्थिती आमच्या देश बांधवांना, मित्रपरिवारास व विविध राजकीय पक्षांच्या नेत्यांच्या निदर्शनास आणून देणे आत्ताच्या घडीला फारच गरजेचे झाले आहे, असे प्रखर मत हाजी शव्वाल अमीन जमियत उलमा मौलाना अरशद मदनी यांनी औरंगाबाद येथे आयोजित कुरेशी समाजाच्या मेळाव्यात बोलताना व्यक्त केले. बिरादरान वतन को बताइए कि नहीं साहब, आप गलती पर हैं. ये कारोबार सिर्फ हमारा नहीं है और इससे फायदा सिर्फ हम नहीं उठाते. आप लोगों का काम है कि आप जिस पार्टी में मुंसलिक हैं, आपके जो भी दोस्त बिरादरान वतन के, आप उनको बताइए कि आज हिंदुस्तान दुनिया के अंदर 2 नंबर का बीफ एक्सपोर्ट करने वाला मुल्क बन गया है. आज हमारे प्रधानमंत्री साहब जो बात करते हैं गौरक्षा की और गौवंशों की हिफाजत की बात करते हैं, मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल में, इनके दौर में सलाटर हाउस के लिए जो मशीनरी आती है, उन पर जो इम्पोर्ट ड्यूटी लगाई जाती है, वो उन्होंने इम्पोर्ट ड्यूटी माफ कर दी है. दोस्तों, पूरे खलीज के अंदर, पूरे यूरोप के अंदर आप चले जाइए तो आपको हिंदुस्तान का बीफ मिलेगा. आप देख लीजिए कि जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उसको चलाने वाले कौन है. आज से 20 साल पहले का वाकया बताऊं तुम्हें. हैदराबाद में जिस वक्त अल कबीर कंपनी का फाउंडर हुआ था, उसकी बुनियाद डाली गई थी. हैदराबाद के लोगों ने एक एजुकेशन निकाला, एक मोर्चा निकाला और कलेक्टर के पास गए कि साहब ये जो अल कबीर कंपनी उसको बंद कर देना चाहिए. कलेक्टर बड़ा होशियार था, बड़ा ज़हीन था. उसने उनसे सवाल किया, आपको मालूम है कि अल कबीर कंपनी किसकी है? उन्होंने कहा नहीं साहब, अल कबीर नाम है मुसलमान की कंपनी. बिल्कुल नहीं, अल कबीर कंपनी के जितने मालिकान हैं वो ऊंची जात के हिंदू समाज के लोग हैं. तो दोस्तों और साथियों, जो बातें छुपी हुई है, ये छुपी हुई बातें हमको बताना चाहिए लोगों को, ये बातें हमको समझाना चाहिए. दोस्तों और साथियों, सवरवाल अग्रवाल जी, ठीक है, अभी मैं आपको एक बात बता दूं कि आप बिरादरों से सवाल करिए, इन फिरका परस्त पार्टियों के जिम्मेदारों से सवाल कीजिए कि साहब ये जानवर पालता कौन है, साहब ये जानवर बड़ा काम करता है, साहब ये जानवर मार्केट में बेचता कौन है, ये कौन से जात के लोग हैं, ये कौन से धर्म का पालन करते हैं, तो वो बगले झांकने लग जाएंगे. दोस्तों और साथियों, एक किसान, एक शेतकरी जानवर को पालता है, पोसता है, बड़ा करता है, मार्केट में लाकर बेच देता है, वो पैसा उसकी कीमत वसूल कर लेता है. जैसे ही उस जानवर की रस्सी हमारा कुरैशी बिरादरी का कोई आदमी पकड़ता है या कोई दाढ़ी टोपी वाला उस जानवर की रस्सी पकड़ता है, गौ रक्षक आते हैं, उसके गुनहगार बनाते हैं, उसको मारते हैं, उसको ठोकते हैं, वो जानवर को जमा कर लिया जाता है, उसको लूटपाट कर लिया जाता है और उस पर केस भी दर्ज किया जाता है. तो साहब, जितना गुनहगार अगर जानवर खरीदने वाला है तो जानवर बेचने वाला क्यों नहीं? वो भी तो गुनहगार है. दोस्तों और साथियों, ये सरकार, इसका सिर्फ एक मकसद है, आपको परेशान करना. आप जिस चीज से परेशान होंगे वो दूसरे कौम के लोगों को उससे खुश करेंगे. आपको जो चीज अच्छी लगेगी वो चीज वो बंद करने की कोशिश करेंगे. जैसा कि गोवा में देख लीजिए, गौवंशों का कोई कायदा नहीं. क्यों कायदा नहीं? वहां पर भी भाजपा सरकार है ना, क्योंकि वहां पर क्रिश्चियन बिरादरी के लोग गोश्त खाते हैं. हिमालय के रियासतों में चले जाइए, वहां पर गौवंशों में पाबंदी नहीं. क्यों? कि वहां जो है दूसरे समाज के लोग जो बीफ खाते हैं. तो दोस्तों और साथियों, इस सरकार की पॉलिसियों को, इस सरकार के एजेंडे को हमें आवाम के सामने लाना है. आज
तकरीर करने के लिए बहुत सारी बातें, लेकिन मैं अपने अल्फाज को समेटता हूं और मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा कि आज का ये सेमिनार, आज का ये कॉन्फ्रेंस एक फैसला कुन होना चाहिए। और दोस्तों साथियों, मैं एक बात आपको और बता देना चाहता हूं कि कौमें जब तरक्की करती है ना, कोई बिरादरी, कोई कौम तरक्की करती है ना, तो उसमें एक एक आदमी की कुर्बानी होती है। मैं हमेशा एक दो वाकयात बताता हूं। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि एक जमाने में जो बौद्ध धर्म के मानने वाले लोग थे, आपको पता होगा कि उनको गलियों में गुजरने का चांस नहीं था, वो गलियों से गुजर नहीं सकते थे, वो मंदिरों में पूजा नहीं कर सकते थे। आज वो कौम के लोग हम पर राज कर रहे हैं, आज वो कलेक्टर बन गए, आज वो आईपीएस ऑफिसर बन गए, आज वो आईएएस ऑफिसर बन गए। क्यों? ऐसा क्यों हुआ? उन्होंने कुर्बानियां दी। दोस्तों साथियों, मैं एक वाकया बताता हूं कि 30 साल की बिल्डिंग है, 30वें मंजिले पर एक औरत काम कर रही है, अपने बच्चों को पीठ पर बांधी हुई है और तगारी उठा रही है। वो नीचे देखती है कि कुछ लोग ब्लू झंडा लेकर जिंदाबाद मुर्दाबाद करते जा रहे हैं। वो अपने सुपरवाइजर से कहती है कि मेरे जो मेहनताना मुझे दे दीजिए, मैं उस मोर्चे में जा रही हूँ। वो कहता है कि तुम्हें मालूम भी है कि वो मोर्चा क्यों जा रहा है, किस लिए जा रहा है? मुझे कुछ नहीं मालूम, लेकिन मुझे इतना मालूम है कि वो मोर्चा मेरे समाज की फलाह बहबूद के लिए जा रहा है, इसलिए मैं उस मोर्चे में जाऊंगा। एक बात और बता दूं,